गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज द 30 दिसंबर वी विल डिस्कस एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आ क्वाइट रिप्रीव, क्वाइट का मतलब होता है चुपचाप। क्या होता है? चुपचाप। ठीक है। रिप्रीव का मतलब होता है किसी की सज़ा कम करना या किसी का जो फांसी की सज़ा रोकना, ऐसे बोल सकते हो। फांसी की सज़ा रोकना टेम्पररी फॉर्म में। ठीक है। क्या है? क्वाइट रिप्रीव, फांसी की सज़ा चुपचाप रोक दी गई है। क्या है? इंडिया डिड वेल, इंडिया ने बहुत अच्छा किया टू वर्क इट्स चैनल, अपने चैनल के माध्यम से कार्य करके विद कतर के साथ। ठीक है, ध्यान रखना, अवे फ्रॉम लाइमलाइट, बहुत अच्छा किया कि वो लाइमलाइट से दूर रहा। कौन? इंडिया। इंडिया ने अच्छा काम किया है, लाइमलाइट से दूर रहा। लाइमलाइट का मतलब है सुर्खियों में आना, लोगों के चर्चे बनना, कि चर्चे में बन नहीं पाया और उससे पहले उसका काम भी हो गया। यानी कि लोग, हमारे कुछ नेवल अधिकारी थे जिसको हम पर्सनल बोलते हैं, यानी कि कर्मचारी भी आप बोल सकते हैं, अधिकारी। ठीक है। तो इन लोगों की जो कैपिटल पनिशमेंट थी वो अभी स्थगित कर दी गई है, केवल इंडिया के एक एफर्ट से। ठीक है। तो एफर्ट क्या था वो सब मैं बताने वाला हूँ। और जितने भी इसमें हाईलाइटेड वर्ड हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना इंपॉर्टेंट है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, एक एक का मीनिंग। और साथ ही साथ CHSL के कुछ क्वेश्चन थे वो भी मैं कराने वाला हूँ, जिससे होगा क्या, आपकी तैयारी में चार चांद लगेंगे और आपको एग्जैक्टली आपका लेवल पता चलेगा। क्लियर है? पहला वर्ड की बात करूँ, रिप्रीव का मतलब फांसी की सजा, फांसी की माफ़ी। ठीक है। प्राण दंड रोकना थोड़े समय के लिए, यानी किसी को प्राण दंड दिया गया उसको रोक देना थोड़े समय के लिए। रिलीव टेम्परली, यानी थोड़ी टेम्पररी फॉर्म में रिलीव देना, शांति देना। हैंड डाउन का मतलब दिया जाना, घोषित करना, पास ऑन या गिव जिसको हम बोलते हैं। लीनियंसी का मतलब उदारता, ढिलाई, माइल्डनेस और इंटेलिजेंस। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वहाँ जाइए और वहाँ से लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा लाइक कर सकते हो, और ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर कर देना। बस आप इतना कर दीजिए, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है। और PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ जाइए, वहाँ से PDF लीजिए। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट वर्ड पर। प्रोनाउंसमेंट, ऐलान, निर्णय सुनाना। एन अथॉरिटेटिव डिक्लेरेशन, डिक्टम बोल सकते हैं, से शो बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिक्टम अप्रोप्रिएट है। रीअसेस का मतलब मूल्यांकन करना होता है। रीएवेल्यूट करना, यानी किसी का दोबारा से आंकड़े लेना, ध्यान से चेक करना। सेसेशन का मतलब अपील होता है। एब्रोगेशन का मतलब हटाना। ठीक है। ऑफ आ लॉ बाय हायर अथॉरिटी, एनलमेंट जिसको कहते हैं ऑफिशियली कैंसिल, किसी चीज़ को ऑफिशियली कैंसिल करना। ठीक है। मूड का मतलब विचार करना होता है। कल्पितता आना चाहिए। ठीक है। कल्पित विषय पर तर्क वितर्क करना या थिंक केयरफुली, सिंपल सी बात बोलें तो थिंक केयरफुली। इम्प्लीकेट करना, की ओर इशारा करना, किसी को फंसाना, इम्पोज करना, इन्वॉल्व करना किसी चीज़ को या किसी पर्सन को, उसे इम्प्लीकेट कैसे बोल सकते हैं। जेपर्डाइज का मतलब होता है जोखिम में डालना, किसी को परेशानी में डालना, खतरे में डालना। पुट एट रिस्क बोल सकते हैं, एडवेंचर स्टेक बोल सकते हैं। ठीक है, दाव पे लगाना किसी को। बम्बार्डमेंट का मतलब गोलाबारी होता है, बम्बारी जिसको बोलते हैं, बॉम्बिंग बोल सकते हैं। रियल की गोलाबारी, और जब किसी को लड़ते हैं ना, शब्दों से बमबारी करते हैं, वो उसमें भी आता है। कैलिब्रेट का मतलब जांचना, ठीक करना, मेक एडजस्टमेंट। ठीक है। तो ये थी बुकैब, और आपकी ये बुकैब कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है। तो ये थी बुकैब, और वास्तव में मैं देखूं तो ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये तो आया हुआ है। लीनियंसी भी आया हुआ है, प्रोनाउंसमेंट भी आया हुआ है, रिसेस, ठीक है, और मूड भी आया हुआ है। जेपर्डाइज भी बहुत बार रिपीट होता है। तो कहने का मतलब है रिपीटेड तो होते ही हैं, वही वर्ड मैं लेता हूँ जो रिपीटेड है। अब आ जाते हैं भाई क्यूज, मान लीजिए ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर मान लीजिए। CHSL का है, CPO को मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, अब मैं CHS को लेकर चल रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक से क्या है? इट वॉज पास्ट मिड आवर ऑफ नाइट, लगभग रात में थी, आधी रात थी। वॉज क्वाइट एंड डार्क। अब ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे फिल करना है, डैश में क्या आएगा। ठीक है। अब मैं चलो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। इट वॉज पास्ट पुरानी बात है, मिड आवर ऑफ नाइट मतलब आधी रात की बात है। इट वॉज क्वाइट एंड डार्क, डार्क है तो अंधेरा है। राइडिंग का मतलब होता है सवारी करना, सवारी करना, चाहे साइकिल की हो, मोटरसाइकिल की हो। ठीक है। मूनलेस मतलब चंद्रमा नहीं हो, उस पोजीशन को हम बोलेंगे मूनलेस। ग्लिमर का मतलब होता है चमक,
क्या होता है? चमक। फ्लैश का मतलब है किसी लाइट का जलना बुझना। क्या होता है? जलना। ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर रात थी, आधी रात थी, काली अंधेरी रात थी, चंद्रमा वहाँ नहीं था, यानी कि मूनलेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूनलेस। क्योंकि मूनलेस थी तभी तो अंधेरा था, क्यों डार्क बोला गया है। यहाँ देखिए तो जो ऑप्शन है अप्रोप्रिएट वो सेकंड है, यानी कि आप पढ़ के भी इसे आसानी से जज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसे। क्लियर? बट आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो। वी आर क्रिएटिव फोर्स ऑफ आर लाइफ एंड थ्रू आर ओन डिसीजन, खुद के डिसीजन से, रेदर देन आर कंडीशन, अपनी कंडीशन के अलावा। इफ़ वी केयरफुली लर्न टू डू सर्टेन थिंग्स, अगर हम किसी चीज़ को सीखते हैं करने के लिए, वी कैन दोज गोल्स, ठीक है, हम उन गोल्स को पा सकते हैं। ऐसा होना चाहिए सेंस के अकॉर्डिंग। तो अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिल होगा। ठीक है, देखिए ये से हटाता हूँ। रिवेब्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ का गूंजना। क्या होता है? गूंजना। या अगर हम बोलें जैसे आवाज़ आती है ना, आवाज़ जब खाली रूम होता है तो गूंजती है, वहाँ पे क्या होती है? गूंजती है, यानी कि टकरा के दोबारा आती है, तो इसको हम स्प्रिंग बैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोबारा से आना, या थ्रो बैक बोल दो, बैंड बैक भी बोल सकते हो, वो चीज़ अलग है। अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना। क्या होता है? पूरा करना, इसको हम बोल सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, यानी कि टॉर्मेंट का मतलब होता है परेशान करना, किसी को सताना। एक्सपेल का मतलब निकालना। अब मुझे बताइए आप कि इसमें से कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, तो जाहिर सी बात है आपको सेकंड ऑप्शन लगा होगा। ठीक है, और वो है भी, अगर हम केयरफुली किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो हम उन गोल्स को पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं मतलब कंप्लीट कर सकते हैं, तो अकम्प्लिश ही अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और कैसे लगे और इसकी बुकैप कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इसको लिख लिया करो। पीडीएफ तो ले लेना, टेलीग्राम से मिल जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एडिटोरियल पे। एडिटोरियल हमारा क्या कहता है? आ क्वाइट रिप्रीव, मतलब फांसी की सज़ा रोक दी चुपचाप। इंडिया ने बहुत अच्छा किया है टू वर्क इट्स चैनल, अपने माध्यम से विद कतर के साथ, अवे फ्रॉम लाइमलाइट, कि लाइमलाइट से वो दूर है। अपना जो काम किया वो चुपचाप किया है, किसी देश को खबर भी नहीं पहुंची है। क्लियर? ठीक है, अब मैं बता दूं ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो मैं इसे पहले रब करता हूं। देखिए, पहली बात तो इंडिया आपका सब्जेक्ट है, और इसकी मेन वर्ब जो है वो डिड है, क्योंकि और डिड सेकंड फॉर्म है, ध्यान देना। फॉर्म कौन सा है इसका? सेकंड फॉर्म है। क्लियर है? अच्छा, अवे फ्रॉम मतलब इसका होता है दूर होना। दूर होना किससे? लाइमलाइट से, यानी सुर्खियों से या चर्चा से। क्लियर है? अवे के साथ फ्रॉम आता है, ये भी ध्यान रखना है अगर दूर होने के सेंस में आ रहा है तो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं चलता हूँ, सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ, और ये क्लॉज हो गया, दूसरा ये हो गया। चलो इसे मैं बाद में करता हूँ, इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। द डिसीजन ऑफ कतर, कतारी कोर्ट का डिसीजन ऑफ अपील टू रिड्यूस, अपील आई थी रिड्यूस करने के लिए कैपिटल पनिशमेंट, हैंडेड डाउन, और इसे दिया भी गया इन अक्टूबर टू 8 फॉर्मर। 8 मतलब 8 फॉर्मर मतलब पहले इंडियन नेवल पर्सनल, यानी पर्सनल का मतलब होता है अधिकारी वगैरह। इज ए मेजर रिप्रीव, उनके लिए ये कैसा बड़ा एक रिप्रीव का मतलब होता है किसी सज़ा को या पनिशमेंट को, स्पेशली कैपिटल पनिशमेंट को रोक देना टेम्परेरी फॉर्म में, एक बहुत बड़ा क्या है? रिलीफ है। फॉर द मैन, उन लोगों के लिए जो जिनको कैपिटल पनिशमेंट मिल रही थी, एंड देयर फैमिली, और उनकी फैमिली के लिए। ठीक है, क्या है? बहुत बड़ा रिलीफ है। ठीक है, एक तसल्ली मिल गई कि हाँ जान बच गई। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट रुक चुकी है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये वाला सेंटेंस हो, देखिए इसका क्लॉज ही है, सेंटेंस नहीं। स्पेल रिलीफ, उन्हें स्पेल का मतलब फैलना होता है, घुल मिल जाना होता है। रिलीफ मिल गया। फॉर द गवर्नमेंट के लिए भी, डेट हैज़ बीन परस्यूइंग, डेट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, गवर्नमेंट के लिए आया हुआ है, और गवर्नमेंट डेट का एंटीसीडेंट है। चूँकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आई है। हैज़ बीन परस्यूइंग, गवर्नमेंट परस्यूइंग कर रही थी, कोशिश कर रही थी डिप्लोमेटिक चैनल फॉर लीनियंसी, कि डिप्लोमेटिक के माध्यम से, चैनल का मतलब माध्यम है, फॉर लीनियंसी, कि क्या मिल जाए यहाँ पे? थोड़ी उदारता मिल जाए उनको। उदारता किन लोगों को?
नेवल पर्सनल को, ठीक है, जो फंसे हुए थे कहाँ, कोर्ट में, किन के, कतर के, ठीक है, उनको क्या मिल जाए, कोर्ट से थोड़ी सी राहत मिल जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस बना हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना हुआ है, क्योंकि इसमें टाइम दिया गया है, ठीक है। टाइम क्यों दिया गया है, जब से वो फंसे हुए हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। जब से उन्होंने अपील की है और तब से वो सोच रहे थे कि रिलीफ मिल जाए, लीलियंस मिल जाए, तो वो मिल भी गई उन्हें, ठीक है। अब एक क्लॉज ये हो गया। यहाँ से देखिए दूसरे सेंटेंस का, वाइल द डिटेल का मतलब होता है कंप्लीट, जजमेंट इज स्टिल अवेटेड। देखो अवेटेड का मतलब होता है अभी भी इंतजार में है, क्या है, अभी भी इंतजार में है। मोर देन 24 आवर आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट, यानी कि वाइल मतलब जबकि, कंप्लीट डिटेल मतलब कंप्लीट डिटेल बोल दो, बात ही की है। डिटेल जजमेंट जो है स्टिल अवेटेड, अभी आया नहीं है। मोर देन 24 आवर आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट, कि लगभग प्रोनाउंसमेंट जब भी जो भी ऐलान किया जाता है या जजमेंट दिया जाता है उसके 24 घंटे बाद कंप्लीट क्या आता है, एक डिटेल जजमेंट आता है, तो उसका भी इंतज़ार है, ठीक है। अच्छा, अब ये सेंटेंस आपका पूरा लेता हूँ। यहाँ देखिए, अपहोल्डिंग का मतलब किसी चीज़ को सही ठहराना। ऑफ द कन्विक्शन इज अ डिसअपॉइंटमेंट, कि जो कन्विक्शन है, दोषारोपण है, ठीक है, उसे सही ठहराया गया। इज अ डिसअपॉइंटमेंट, ये क्या है, एक निराशाजनक है, किसके लिए, इंडिया के लिए। एंड द गवर्नमेंट एंड मेंस फैमिलीज, जो गवर्नमेंट है हमारी, और मेंस मतलब जो फंसे हुए लोग हैं, अधिकारी पर्सनल, उनकी फैमिली है, मस्ट नाउ रीअसेस, वो चाहेंगी रीअसेस करना देयर लीगल स्ट्रेटजी, लीगल के माध्यम से, लीगल रणनीति के माध्यम से, एंड एविडेंस के माध्यम से, ऑफ देयर इनोसेंस, कि वो इनोसेंस हैं। देयर क्यों आया, क्योंकि ये यहाँ पे कई लोग हैं, 8 मेंबर हैं, ठीक है, कितने हैं, 8, और जब 8 होंगे तो ज़्यादा हो गए, इसलिए प्लूरल उन्होंने पॉसेसिव केस लगाया। इनोसेंस का मतलब ईमानदारी। बिफोर फिलिंग ए रिव्यू पिटिशन, कि रिव्यू पिटिशन डालेंगे विद कतर्स कोर्ट ऑफ सेसेशन, कैसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के एब्रोगेशन करना, हटा देना, कैंसिल कर देना, एनलमेंट कर देना। जो पनिशमेंट मिली है इसका क्या हो जाए, एनलमेंट हो जाए, रिव्यू पिटिशन डालेंगे, ठीक है। हाईएस्ट इन द सिस्टम, जो कि वहाँ के सिस्टम में सबसे हाईएस्ट होगी, क्या होगी, सबसे हाई वाले लेवल की, शायद उन्हें लीनियंसी मिल जाए। फिलहाल तो कैपिटल पनिशमेंट रुक गया, यही बड़ी लीनियंसी है, और रिव्यू पिटिशन और डालेंगे ताकि उन्हें ये मालूम पड़ जाए कोर्ट को कि ये बेगुनाह है। अगर बेगुनाह है तो क्या मिलेगी, इन्हें सज़ा नहीं मिलेगी। इफ़ ऑल एवेन्यू, सारे तरीके ऑफ द जुडिशियल अपील आर एग्जॉस्टेड, अगर सारे तरीके ख़त्म भी हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है ओवर, ठीक है। अगर यहाँ ध्यान देना, पैसे में बना हुआ स्ट्रक्चर प्रेजेंट में है, ऑल एवेन्यूज ऑफ जजमेंट, छोटी जुडिशियल के न्याय के जितनी भी अपील्स हैं वो अगर खत्म हो जाते हैं, ठीक है, आर एग्जॉस्टेड, खत्म होते हैं, द गवर्नमेंट विल हैव 3 ऑप्शन, फिर गवर्नमेंट के पास क्या है, 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, विल हैव 3 ऑप्शंस। कौन कौन से देख लेते हैं। ये सेंटेंस छोटा सा ही है, ये देखिए, फर्स्ट, पहला, टू कंटिन्यू टू प्रेस फॉर रिव्यू, कि दबाव डालेगी रिव्यू करने के लिए, ऑफ द कन्विक्शन, जो उन पर दोषारोपण या दोष लगा हुआ है, विद कतर्स रूलिंग एमिर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, की जो उनकी सरकार है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उनसे क्या डालेगी, प्रेशर डालेगी, रिव्यू कीजिए, इनकी जो इनके ऊपर दोष लगाया है वो गलत है। एक तो ये हो गया, ठीक है, तो वहाँ से क्या मिलेगी, उन्हें तसल्ली मिलेगी। अच्छा, दूसरा देखिए, इफ़ डेट फेल, अगर ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो क्या करेंगे, द मैन कुड अपील, जो मैन जो फंसे हुए हैं वो अपील कर सकेंगे, फॉर क्लेमेंसी, दया के लिए या मर्सी के लिए, ठीक है, एंड आस्क फॉर, और डिमांड करेंगे, आस्क फॉर का मतलब डिमांड, आप पार्डन, की माफ़ी मिल जाए, क्या मिलना, माफ़ी। डेट कतर्स रूलर हैव गिवन इन द पास्ट, माफ़ी भी यानी पार्डन दिया है कतर के सरकार ने कई लोगों को, तो हो सकता है अगर मान लीजिए कोर्ट में ही अपील करेंगे, वहाँ हो गया तो अच्छी बात है, पहले प्रेशर डालेगी गवर्नमेंट अपनी यहाँ की, इंडिया की। अगर उससे नहीं होता है तो रिव्यू करेंगे, ठीक है, और नहीं होता है फिर क्या होता है, तो गवर्नमेंट ही कुछ करेगी उनसे और कहेगी, तो शायद पार्डन मिल जाए उन्हें। थर्ड ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन बचा हुआ है, वुड बी फॉर द मैन के लिए होगा, टू सर्व आउट देयर टर्म इन इंडिया, ऐसा भी हो सकता है कि अपनी जो टर्म है, सजा है, वो इंडिया में उन्हें मतलब सर्व करने के लिए मिल जाए, यानी इंडिया में सजा काटें वो। वंस द लेंथ ऑफ द इनकारनेशन, इनकारनेशन का मतलब होता है कैद, ठीक है, क्या होता है, कैद।
कि वंश, यहाँ से देखिए कि उनकी जो कैद है ना, एक बार हमें ये पता चल जाए उसकी लेंथ क्या है, ये क्लियरिफाइड हो जाए एकदम, क्या हो जाए, इज क्लियर, पैसे में बना हुआ वंस द लेंथ इज कार्नेशन इज, यानी ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है इसलिए इज लगाया, क्लियरिफाइड, जब क्लियरिफाइड होती है अकॉर्डिंग टू अ 2015 बायलैटरल में द्वितरफा एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसके अनुसार ऑन ट्रांसफर सेंटेंस पर्सन, यानी कि 2015 में ही बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था दोनों देशों के बीच, कतर और इंडिया के बीच, कि किसी को सज़ा मिल चुकी है, मान लीजिए इंडिया में कोई कतर का है उसको सज़ा मिल चुकी है तो हम ट्रांसफ़र कर देंगे आपके यहाँ पे, ठीक है, और आपके यहाँ पे तो हम इंडिया में ले लेंगे, ऐसा एग्रीमेंट हुआ था कब, 2015 में। अगर लास्ट ऑप्शन ऐसा है, किसी भी टाइप से उन्हें क्लेमेंसी या मर्सी नहीं मिलती है, पार्डन नहीं मिलता है, तो क्या करें, एग्रीमेंट है जो 2015 में हुआ था सरकारों के बीच, उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। एग्रीमेंट क्या था, दोनों देशों की जितनी भी सज़ा वाले पर्सन हैं, ठीक है, उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, भाई अपने अपने देश में रखिए और उन्हें सज़ा वहीं कटवाइए। हाउ एवर मतलब हालांकि, दिस ऑप्शन वुड रिक्वायर दैम टू एक्सेप्ट द कन्विक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब देखिए, हालांकि दिस ऑप्शन, ये जो ट्रांसफ़र करने वाला ऑप्शन है ना, ये रिक्वायर, इनको ज़रूरत होती है इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए, क्या रिक्वायर होती है कि वो स्वीकार करेंगे, वो लोग स्वीकार करेंगे कि कन्विक्शन, उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं, कैन नॉट बी रिवर्स, उन्हें हटाए नहीं जा सकते, जो आरोप लगे हुए हैं वो लगे रहेंगे, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी, हाँ उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, जासूसी वगैरह को जो भी की होगी वो किया है उन्होंने, इसलिए उन्हें पनिशमेंट मिली, लेकिन वो किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जा सकता, वो आरोप वो लगा रहेगा। तब इस कंडीशन पे वो इंडिया आएंगे, ठीक है। थ्रू मतलब से दिस प्रोसेस, इस माध्यम से गवर्नमेंट मस्ट बी सीन, देखेगी, टू परस्यूइंग डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल एफर्ट्स एट हाईएस्ट लेवल, कि गवर्नमेंट मस्ट बी सीन, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, बी परस्यूइंग कोशिश करते रहना चाहिए, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल एफर्ट के साथ, एट द हाईएस्ट लेवल, बड़े पैमाने पर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है ऐसा। द कन्वे एक्सटेंड डैट द मैन आर प्रायोरिटी फॉर इंडिया, ये कन्वे करेगा कि बढ़ाने के लिए, डैट मैन आर आ प्रायोरिटी फॉर इंडिया, कि इंडिया की मेन प्रायोरिटी है कि उनके जो मैन हैं वो सुरक्षित रहें और वो आ जाएं, ये कोशिश करेगी, ठीक है। कन्वे का मतलब होता है बताना किसी चीज़ को, एक्सटेंड का मतलब मात्रा, ठीक है, क्वांटिटी, मैन आ प्रायोरिटी, यानी इंडिया की पहली प्राथमिकता क्या होगी, इंसानों को बचाना या इंसानों को देना, पहली प्राथमिकता, ठीक है, डिप्लोमेटिक तरीके से ये काम होगा। अच्छा, ये वाला सेंटेंस हो गया। अब लास्ट पैराग्राफ हम देख लेते हैं, इसे करता हूँ मैं हाईलाइट। आज थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय कम है, इसीलिए मैं ऊपर कर देता हूँ हल्का सा। ये देखिए, इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण है कि डेवलपमेंट कम्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड हिज फर्स्ट पब्लिक आउटरीच टू कतारी लीडरशिप। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि डेवलपमेंट जो जितने भी हुए हैं ना, वो तब आए जब मोदी जी वहाँ पे फर्स्ट टाइम पब्लिकली पहुँचे थे, कतारी लीडरशिप उन्होंने जब की थी, यानी कि पहली बार जब वो गए, बातचीत की, तब ये संभव हो पाया, इतना डेवलपमेंट हो पाया। ही मेट द एमिर ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP28 ऑन December 1, यानी कि वो मिले थे मोदी जी, ही जो है मोदी जी के लिए आया है। अमेरिका के जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे, COP28 की जो मीटिंग हुई थी 1 दिसंबर को, तब जाके वहाँ पे मिले थे, उन्होंने जो मीटिंग करी, बातचीत करी, उससे काफ़ी प्रभाव हुआ और तभी ये डेवलपमेंट हो पाया है एक से दूसरे देशों के बीच में। काफ़ी अच्छी बात है, अगर किसी को पनिशमेंट मिल जाएगी वो यहाँ आके रहे तो यही इसके लिए काफ़ी है। वेदर सच आ पॉलिटिकल आउटरीच, इस तरह की जो पॉलिटिकल आउटरीच है यानी पहुँच है, और हाई लेवल मिशन ऑन टू दोहा के लिए हाई लेवल मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, वुड हैव बीन मोर प्रोडक्टिव अर्लियर, ये पहले भी हो सकती थी, आफ्टर द मैन वर फर्स्ट अरेस्ट इन अगस्त 2022, ये जो अभी मीटिंग हो रही है पहले भी हो सकती है 2022 में, जब ये लोग पकड़े गए थे। इज अ mooted पॉइंट नाउ, अब ये सोचने वाली बात है, वेदर सच अ पॉलिटिकल आउटरीच इज अ mooted नाउ, अब इसके बारे में सोचा जा सकता है, कौन सा, और हाई लेवल मिशन ऑन दोहा जो अभी कर रहे हैं, ये पहले भी सोचा जा सकता है जब ये लोग पकड़े गए थे, ठीक है, पिछले साल अगस्त में पकड़े गए तो पहले भी सोचा जा सकता है, अब हो रही चीज़, ये सोचने वाली बात है।
फ़िलहाल तो बहुत सारे काम होते हैं किसी भी कंट्री के सरकार के पास, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ कमेंडेबल, ये प्रशंसनीय बात है, डेट न्यू दिल्ली इन कंट्रास्ट मतलब विपक्ष में, टू इट्स स्टैंड विद कैनेडा ओवर इट्स एलिगेशंस, कि कनाडा ने जो एलिगेशंस लगाए थे उसके कंट्रास्ट है, उसके विरुद्ध में खड़ी हुई है इंडिया। ठीक है, हैज़ चूजन नॉट टू रिएक्ट द केस विद पब्लिक रेटोरिक स्पेशली द काइंड ऑफ टारगेटिंग ऑफ दोहा सीन इन सम सेक्शन ऑफ मीडिया, अ मूव दैट वुड हैव बीन काउंटर प्रोडक्टिव। ये देखिए कि इंडिया, बड़ी कमेंडेबल बात है कि इंडिया बिल्कुल विपक्ष में है, ठीक है, विरुद्ध है किसके, खड़ी हुई है कनाडा के जो एलिगेशंस लगे थे, कनाडा ने भी लगाए थे एलिगेशंस। हैज़ चूजन, उसने चूज किया न्यू दिल्ली ने, नॉट टू रिएक्ट, कि रिएक्ट नहीं करेगा, वापस कुछ कहेगा नहीं, टू केस, जो केस है विद द पब्लिक रेटोरिक, क्योंकि पब्लिक का मैटर बन जाएगा, चर्चा का विषय बन जाएगा, स्पेशली द काइंड ऑफ टारगेटिंग ऑफ दोहा, क्योंकि उसका काम था उस समय दोहा को, कतर को क्या करना, टारगेट करना, क्योंकि अपने जो अधिकारी उनको वापस लाना। सीन इन सम सेक्शन ऑफ द मीडिया, अगर मीडिया में ये बात चलेगी तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अ मूव डैट वुड हैव बीन काउंटर प्रोडक्टिव, ये जो उनकी पहल थी ये कैसी होगी, काउंटर प्रोडक्टिव होगी, मतलब कनाडा ने आरोप भी लगाए हैं, उसके बाद भी इंडिया क्या कर रहा है, चुपचाप अपना काम कर रहा है, कंट्री से बात कर रहा है और अपने जो जितने भी वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ये पहल है, ठीक है, इंडिया के द्वारा, और अच्छी पहल है। इफ़ द केस इम्प्लीकेटिंग, अगर ये केस दर्शाता है द मैन इज इन एनी वे कनेक्टेड टू इंडिया इंटेलिजेंस सर्विस, अगर ये दर्शाता है, ये बताता है कि लोग जुड़े हुए हैं इंटेलिजेंस सर्विस से, जो फंसे हुए हैं वो, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर, तो ये ज़रूरी है कंसीडर करना, अप्रोप्रिएट रिव्यू, कि एक उचित रिव्यू हो ऑफ एनी ऑपरेशन डेट कुड जेपर्डाइज इंडिया ओवरसीज, कि विदेशों में जाकर के कोई, अगर विदेशों में जाकर के इंडियन लोग वहाँ पे क्या करते हैं, कोई ऑपरेशन करनी है, तो वो ऑपरेशन कैसा है, अप्रोप्रिएट है नहीं है, उस पर रिव्यू करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑपरेशंस कुड जेपर्डाइज, खतरे में डाल सकते हैं इंडिया को, इसकी छवि खराब हो जाएगी ना फिर इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको एक ईमानदारी से रिव्यू करना भी ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्लॉज हो गया, अब ये सेंटेंस पूरा ओवर हुआ। देख लीजिए, न्यू दिल्ली हैज़ डन वेल, नई दिल्ली ने अच्छा किया है, नॉट अलाउइंग द केस टू बिकम हॉस्टेज टू ग्रोइंग टेंशन इन द रीजन, ये अच्छा किया इंडिया ने कि उसने अलाउ नहीं किया ये केस ज़्यादा हॉस्टेज गर्मी पकड़े, ठीक है, टेंशन बढ़ जाए दोनों क्षेत्रों के बीच में, ओवर द कंटिन्यू बॉम्बार्डमेंट ऑफ गाजा बाय इजराइल, कि कौन सा मैटर, बॉम्बार्डमेंट जो ही गोलाबारी हुई इजराइल के द्वारा गाजा के ऊपर, इसको भी उसने ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, चुपचाप अपने लोगों को निकाल लिया और उसने कुछ कहा नहीं इंडिया ने। क्लियर, तो ये भी एक अच्छी बात है, इंडिया चालाकी से काम कर रहा है ताकि अपना काम हो जाए बस। इट इज़ होप, ये आशा की जाती है, डेट कंसिस्टेंटली, लगातार, कैलिब्रेट मतलब पोजीशन, कि इंडिया जो अपनी पोजीशन क्या करेगा, लगातार ठीक करेगा, ठीक करना, कैलिब्रेट मतलब एडजस्ट करना, केयरफुल ऑफ कतर्स सेंसिटिविटीज़, की केयरफुल रहेगा कतर की जो सेंसिटिविटी है, क्योंकि कतर बहुत वैसा देश है, ठीक है, कपल्ड विद आ क्वाइट, कपल्ड का मतलब पूरी साथ साथ में जुड़ना, जोड़ करके शांतिपूर्वक, ठीक है, बट डिटरमाइन निश्चित करेगा, पोस्ट की आगे धकेले जाए, वुड ब्रिंग द 8 इंडियन बैक होम सेफली, कि पूरी कोशिश करेगा, पूरी ताकत लगाएगा कि उनको वापस लाया जाए, 8 जो व्यक्ति हैं इंडिया के, ठीक है, सेफली घर लाया जाए, इंडिया पूरी ताकत लगा देगा। हालांकि जितने भी ऑपरेशंस बाहर कर रहा है इंडिया, कभी कभी करता भी होगा, तो उनको रिव्यू करना ज़रूरी है, ठीक है, वरना इंडिया की जो पोजीशन है ना वो बेकार हो जाएगी, उसकी छवि बेकार हो जाएगी। ठीक है, आज का एडिटोरियल कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, और इसकी PDF लीजिए, सॉल्व कीजिए, साथ ही साथ ये क्विज जो मैं आपको लगवाता हूँ ये भी क्विज किया कीजिए, जल्दी जल्दी करें आप, ठीक है, और मैं कम्युनिटी में भी डालूँगा तो उनको भी सॉल्व किया करो, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।